एक बड़ा ही, जैसे मैंने भी कहा ना कि हैरत में तारीख कर दिया, मुब्तला कर दिया दुनिया को, जो एक एक्ट किया गया अमेरिका की तरफ से। कैसे देख रहे हैं, कुछ सबक है हमारी पॉलिटिकल एलीट के लिए भी इस सारे सिचुएशन के अंदर, गवर्नमेंट के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबक बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वही है कि अपने मुल्क की हिफाजत सबसे पहले अपनी आवाम होती है। अगर कोई फोर्स भी कहीं लड़ती है, आवाम साथ हो तो उसमें जज्बा और एक ऐसा कहते हैं कि आपस में इतना होना चाहिए कि जब इंटरनल मामलात में वो तो हम बैठ के हल कर रहे हैं, जब कोई बाहर से आके आपके ऊपर इस तरह हमला करे या कोशिश करे तो हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने हिंदुस्तान वाली, उसने हमारे साथ ये किया, हम सब इकट्ठे हो गए और हमने वो 3 गुना ज्यादा ताकत वाला हिंदुस्तान भाग गया। तो मुराद अब ये जो देखें, जो इंटरनल मसाइल होते हैं ना, उस काल हमेशा ये होता है कि दोनों तरफ से एक तवाज़ुन बरकरार रहे, बातचीत के जरिए। हमेशा ये जो अमेरिका ने किया, कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा। ये तो देखे ना, ये क्या है, ये तो एक आपने ना, ये जमहूरियत के नाम पे ये तो नहीं होता ना। वहां अगर उनके आपस में कोई इंटरनल मसाइल थे, उन्होंने हल नहीं किए, इसी को इस तरह का एक मामला हल करने में इंटरनल लोग शामिल थे। जी जी, तो तब ये हुआ ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो हम इसीलिए कभी आप कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया उसको कोई अच्छा नहीं कह रहा, हम भी अच्छा नहीं कह रहे, हम तो बड़े एक्साइटेड थे, हम उनको अमन का नोबेल इनाम भी दिलवाना चाहते थे, अभी भी दिलवाना है वैसे। नहीं, वो देखे ना, मैं एक बात बताऊं, अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो दुनिया का हर बंदा उसको एक अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये अमन साहब कुछ कोई भी उसको अच्छा नहीं कह रहा। और वो जो ट्रम्प साहब है वो कहता है नहीं, मैं तो तवाज़ुन बरकरार रखूंगा, मैं तो जंगे खत्म करूंगा। शफी साहब से बात कर लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन वैसे अमेरिका अच्छा बुरा नहीं करता, अमेरिका अपना मफाद देखता है, बस हमें भी फोकस है। देखें, जब भी जरूरत पड़ी है ना अमेरिका को, उसने अपने मफाद के लिए हर किसी को, हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि जो हमें कोई कह रहा है क्या उसमें हमारा अपना नुकसान तो नहीं। अपना हम पहले फायदा देखें, या अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करें, फिर बाहर की। हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप हमें छुड़ाएगा। ये भी नहीं करना चाहिए। मैं शफी जान से पूछ लेती हूँ कि क्या इस मसले में भी हमें उसकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ से सर गुफ्तगू का आगाज कर ले कि हमें अपनी सफ़े दुरुस्त करनी चाहिए, कुछ सबक भी हासिल करना चाहिए दुनिया में इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उससे। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुमालिक को इस हद तक भी कमजोर कर सकती है कि आपके अपने मुल्क से आपके सदर को दूसरा मुल्क उठा के ले जा सकता है? जी शफी साहब। जी, मेरे से सवाल है? जी जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस तरह नासिर भट्ट साहब ने कहा, बिल्कुल हम उससे एग्री करते हैं कि कौमी ही होती है फोर्सेस के पीछे जो जंगी जीते जा सकती हैं। जब पूरी कौम फोर्स के पीछे खड़ी होती है तो ही फोर्स आगे कामयाब होती है। आपने इसकी मिसाल देखी होगी कि जब मई में जो हुआ, इंडिया ने जारहियत का मुजाहिरा किया तो तमाम कौम जो थी वो फोर्सेस के पीछे खड़ी थी और फोर्सेस ने वो जंग जितवाई। और जहां तक आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि ये चीजें कमजोर पड़ जाए, तो हमारा भी कहना यही है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिसके पास जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। अगर मैंडेट का एहतराम किया जाएगा तो मुल्क में जमहूरियत भी स्ट्रांग होगी, मुल्क में पोलराइजेशन भी नहीं होगी, और जिसको जो मैंडेट मिल जाए उसको वो सौंपा जाए। इस तरह ना हो कि वोट एक बंदे को पड़े और निकले किसी और का, जिस तरह 2024 में हुआ। हमारी लड़ाई भी यही है और हम चाहते भी यही है। हम जो तो उसमें बुनियादी नुकात भी यही है कि जिसको जो मैंडेट मिला उसका एहतराम किया जाए, उसको वापस किया जाए। आपने देखा होगा 8 फरवरी में को पूरी कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, उनको वजीर आजम मुंतखिब किया। वजीर आजम मुंतखिब होने के बाद उनको अडियाला जेल ले जाया गया, ना कि वजीर आजम हाउस ले जाया जाता उनको। और वहां से ही आपने देखा होगा जिस तरीके से 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद 9 मई के बाद 8 फरवरी, ये एक सीक्वेंस है। और उसके बाद इस मुल्क में पोलराइजेशन स्टार्ट हुई। अभी भी हम यही चाहते हैं कि जिसको जो मैंडेट मिला उस पे बात हो, और जिसको जो मैंडेट मिला उसकी वापसी पे बात हो। अगर उस पे वापसी पे बात नहीं हो सकती तो मुल्क में फ्रेश इलेक्शन कराया जाए एक नए एसीपी के अंदर। इस तरह नहीं हो सकता। आप लोग जो भी कहते हैं वो जलसा गाहों में, टीवी टॉक शोज पे कहने का वक्त गुजर चुका है। अब आपको मुज़ाकरात की मेज पर
जो लोग इस वक्त साहिब इख्तिदार हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। और मैं सियासी कुव्वतों की बात कर रही हूँ सर, तभी ये मामलात, आपका जो भी मुतालबा है, ये जो मुलाकात वाली भी बात है ना, इस पर भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपका ये भी मुतालबा है कि मुलाकात होगी तो बात आगे बढ़ेगी, तब भी आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ जाएं, गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, गवर्नमेंट से बात करें, इस मसले का हल भी तलाश कर लेंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को हम नाजायज हुकूमत मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है। हम ये मानते हैं कि इस मैंडेट के पास कोई इख्तियार नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये हुकूमत बेबस है। हम ये मानते हैं कि हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती। हम ये मानते हैं कि यहाँ का वजीर आजम अभी भी जब कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई चीज इनके सामने रखी जाती है तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। तो इनके पास कुछ है नहीं, तो हम इनसे किस तरीके से बात करें? अगर बात करनी है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन मुज़ाकरात की तरफ भी आती हूं शफी जान साहब, लेकिन सर जो आप जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। फिर आपका इलेक्शन हुआ था, आप लोग जब इक़्तिदार में आए थे ये कहते थे आरटीएस की हुकूमत है, आरटीएस बैठ गया था। वो गवर्नमेंट कैसे चलती रही, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, रियासती इदारों का क्या किरदार था, खान साहब ने बाद में हमें खुद बताया। तो सर फिर अगर ये लोग उस वक्त ये डेडलॉक क्रिएट करते, ये मुल्क कभी भी ना चल सकता सर, जो डेडलॉक आज आप क्रिएट कर रहे हैं, और मुल्क आगे नहीं जा रहा। देखिए, अगर 8 फरवरी की रात को नवाज शरीफ कहता कि मैं हार गया हूं, मैं अपनी सीट हार गया हूं, मरियम नवाज अपनी सीट हार गई है, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार गई है, और हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इक़्तिदार जो है वो इमरान खान के सुपुर्द करते हैं, तो नवाज शरीफ आज एक बहुत बड़ा लीडर होता। नवाज शरीफ का जो नारा था वोट को इज्जत दो, उससे वहां आजकल जो है वो बिल्कुल लेटे हुए हैं। नवाज शरीफ तो बेसिकली माइनस भी हो गए हैं, उनकी जमात ने खुद उनको माइनस कर दिया। वो एक साइड कोने में बैठे हुए हैं और ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि इक़्तिदार के बदले तो उनका भाई ले रहा है, और भाई जिस तरह लेटा हुआ है, जिस तरह फर्मा बर्दारी कर रहा है, तो इसी फर्मा बर्दारी ने ही नवाज शरीफ को माइनस किया है। सेनेटर साहब से ये पहले जवाब ले लें, ब्रेक साहब से तफसील से लूंगी ना, फिर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने सवाल किया सर, उसका जवाब फिर भी शफी साहब ने नहीं दिया, क्योंकि सवाल मैं यही कर रही थी कि फिर इस तरह तो 2018 में भी खान साहब कहते हैं ये मैंडेट मेरा नहीं है, आरटीएस बैठ गया, मैं मियां साहब के आगे जो है वो कबूल करता हूं हार को, लेकिन आप लोगों ने भी ये नहीं किया ना।